Okay, data type in Python. तो Python generally there are five data type in Python. Numeric data type and numeric में जो है वो integer data type है, complex number और float number पे बात करेंगे हम इसमें. और फिर जो एक डिक्शनरी जनरली कॉल्ड मैपिंग इन पाइथन. तो इसमें भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. बूलियन सेट है, सीक्वेंस टाइप में टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग्स को हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, तो देखते हैं इसे हम आगे. तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है हमारे पास, न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर है. ओके, तो इसमें देखते हैं इंटीजर क्या है. तो विच होल्ड्स होल नंबर. ओके, ये होल नंबर इसमें आते हैं और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर होंगे तो वो इंटीजर है आपके लिए. ओके, एंड देन फ्लोट नंबर, जो कि फ्लोट डेटा टाइप हमने देखा था यहाँ पे. फ्लोट डेटा टाइप, तो ये क्या करता है, होल्ड डेसिमल नंबर. जो भी डेसिमल नंबर होंगे तो वो आपकी क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट वैल्यू है वो आपकी. एंड स्ट्रिंग पे हम बात करेंगे. स्ट्रिंग जनरली होल्ड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और लाइक एग्जांपल टेक्स्ट, आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है. और आगे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप एक नंबर को भी अगर डबल कोष्टक या सिंगल कोष्टक में लिखते हैं तो वो भी एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होता है आपका डेटा. एंड अगेन बुलियन डेटा टाइप हैदर ये होल्ड ट्रू वैल्यू और फॉल्स. तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. ओके, लिस्ट ये क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट दैट इज़ म्यूटेबल. म्यूटेबल का मीन्स ये है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं. और सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट इसमें रहता है यहाँ पे. सिमिलरली टपल, तो ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, बट ये लिस्ट जो है आपका म्यूटेबल होता है और ये इम्यूटेबल होता है. इस पर बात करेंगे जब हम ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे टपल और लिस्ट को कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मीनिंग है इसमें. देन एक सेट रहता है, ये सेट डेटा टाइप. तो ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ, और जनरली कॉल्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स. ओके, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम. मैं इसमें लिख देता हूँ सेट. कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम. ओके, कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम. एंड देन अगेन डिक्शनरी. डिक्शनरी मैपिंग बोलते हैं हम इसके, और इसको मैपिंग भी ऐसे यूज़ करते हैं, मैपिंग इन पाइथन और डिक्शनरी. ओके, तो जनरली क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर होल्ड्स करती है की वैल्यू पेयर. ओके, तो अब देखते हैं यहाँ से इंटीजर, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका. तो इंटीजर डेटा टाइप में मैं ए ले लेता हूँ. ए इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू लाइक 50 ले ली मैंने इसमें. ओके, तो ए क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और जिसे मैंने एक वैल्यू असाइन की है 50. ओके, तो इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप जो है वो क्या है, ए. ओके, तो इसका डेटा टाइप हम चेक करते हैं तो ये है इंट. तो इंटीजर, और शॉर्ट में ये दिखा रहा है यहाँ पे इंट स्टैंड फॉर इंटीजर्स. तो ये जो क्लास है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका डेटा टाइप. तो मतलब जो 50 है वो इंटीजर क्लास यानी इंटीजर डेटा टाइप को प्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो कैसा है, आपका इंटीजर है. नेक्स्ट अगेन लिखते हैं फ्लोट. ओके, उसमें मैं कोई भी एक डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ और इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ. टाइप, ओके सॉरी. तो सिंपली ये शो कर रहा है यहाँ पे, देखिए कि ये क्या है, इसका फ्लोट वैल्यू है. 7.5 एक डेसिमल नंबर और डेसिमल एज ए फ्लोट यहाँ पे दिखा रहा है. तो इसकी जो क्लास है वो क्या है, आपकी एक फ्लोट वैल्यू है. इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है. नेक्स्ट अगेन कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं. डी इज इक्वल टू 2 प्लस 4g. ओके, एंड देन प्रिंट, और फिर मैं इसमें टाइप चेक कर देता हूँ इसका. सॉरी, टाइप क्या लिया, डी. ओके, तो सिंपली ये शो कर रहा है क्या है कि क्लास जो है इसकी क्या है, इसका डेटा टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स 2 और 4 जो है वो एक क्या, 2 और 4 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, जेर इज अनदर नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसमें. तो कम्प्लीटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है. तो इसका डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. देन अगेन
अब हम यहाँ सीक्वेंसिंग में देखते हैं। सीक्वेंसिंग में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स और लिस्ट, टपल्स। ओके, तो स्ट्रिंग देखते हैं। तो स्ट्रिंग f इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी टेक्स्ट है आपका, तो वो, तो मैं आप यहाँ पे सिंगल या डबल कोष्ठक में से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, तो एक नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अजय, एंड देन क्लोज। अभी फिर यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, टाइप एफ। ओके, तो ये str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो f वेरिएबल को आपने जो डेटा टाइप असाइन किया है, जो डेटा दिया है, जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर दिया है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। और सिंपली ये शो कर रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि इनकी, अगर आप यहाँ पे z इज इक्वल टू और कोष्टक में आप इसे डबल कोष्टक में लिखिए, सिंगल में, इनकेस कोई नंबर भी अगर टाइप करते हैं और कोष्टक आप इसे क्लोज करते हैं, तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होगा इसमें। देखिए जी, ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे सिंपली इस नंबर का जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। क्योंकि आपने इसे जो है कोष्टक में लिखा हुआ है, सॉरी, इसे कोष्टक में लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल कोष्टक में या सिंगल में आप किस में भी लिखेंगे तो ये एज ए स्ट्रिंग ही स्टोर होगा डेटा में। ओके, एंड अगेन लिस्ट डेटा टाइप। ओके, तो लिस्ट डेटा टाइप यहाँ पे h लिख देता हूँ लिस्ट। और जो लिस्ट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और आइटम्स जो कि म्यूटेबल है। ओके, तो आप लिस्ट को जब भी आप शो करेंगे तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, आप स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी डेटा को आप इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन क्लोज, और आप इसे रन कीजिए। इसका डेटा टाइप देखिए, तो इसे मैं देखता हूँ, सॉरी, तो सिंपल है, इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, ये एक लिस्ट है। ओके, क्या है, ये एक लिस्ट। नेक्स्ट टपल। टपल को देखते हैं हम यहाँ पे। लिस्ट को जो हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, वे वही हम जो टपल्स को शो करते हैं वो पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट करते हैं, पैरेंथेसिस में। तो यहाँ भी 1 2 3 4 मैं और भी आप इसमें ले सकते हैं। मैं एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, जय कुमार। ओके, तो सिंपल है, डबल कोष्टक। तो बंद करता हूँ मैं इसे। ठीक, इसका प्रिंट करके इसका डेटा टाइप चेक कर लेता हूँ मैं जी। ओके, तो ये शो कर रहा है कि ये क्या है, एक टपल है। ओके, इसका जो आपने ये जो डेटा का जो कलेक्शन है वो एक टपल है। ठीक, पैरेंथेसिस आपने जो लिया है, पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा शो किया है ये क्या है, एक टपल है। ओके, नेक्स्ट सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। ओके, सेट कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा इज इक्वल टू, तो इसे आप लिखेंगे करली ब्रेसेस में, आप 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन ये। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन ओके। अब आप इसका जो डेटा टाइप चेक करेंगे, प्रिंट टाइप के, तो इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, सेट है। डेटा टाइप क्या है इसका, सेट। ओके, नाउ डिक्शनरी जो डेटा टाइप इसमें जो होता है, इसमें की और वैल्यू के पेयर में डेटा जो है स्टोर होता है, सिंपल की और वैल्यू के पेयर में। तो मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ लेते हैं इसको बनाने के लिए हम इसमें। तो मैं सिंपल एक नेम, ये मैंने क्या किया, एक की ले ली, की नेम और कॉलन यूज़ करेंगे, एंड देन उसका फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नेम जो है वो की है, और फिर एक यहाँ पे नाम देते हैं कोई भी, राहुल। ओके, तो ये हो गया नेम, क्या हो गया इसका, की है, और वेयर जो नाम है राहुल वो क्या है इसका, वैल्यूज है। कुछ और आप ले सकते हैं, इसमें मैं ले लेता हूँ एज। ओके, कॉलन, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ 25 कॉलन। आप एक और भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ सिटी। ठीक, कॉलन यूज़ करेंगे तो आप सिटी, इसमें आप ओके आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। ठीक, एंड देन क्लोज, सॉरी मैं इसे सिंगल में लिख देता हूँ। ठीक, रन करते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सिटी, एक मिनट। ओके, मैं इसे रन करता हूँ। नेक्स्ट इसका डेटा टाइप देख लेते हैं, प्रिंट टाइप
और ये रहा एल, ठीक। तो क्लास जो है उसकी क्या है, डिक्शनरी है, डिक्ट। ये डिक्ट स्टैंड फॉर डिक्शनरी। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, डिक्शनरी है। यानी कि लास्ट बुलियन। अब बुलियन डेटा टाइप ये सिंपली शो करता है कि आपका जो भी डेटा है वो या तो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। प्रिंट TYP और यहाँ पे क्यू, ठीक। तो इसकी जो क्लास है वो क्या है, बुलियन है। इसकी जो क्लास है वो क्या है, बुलियन है। बुलियन जनरली आपका जो डेटा है वो ट्रू और फॉल्स ही स्टोर होता है। तो बूल स्टैंड फॉर बुलियन। सिंपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, W इज इक्वल टू यहाँ पे ओके फॉल्स, देन प्रिंट, और मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, टाइप और W, ओके। तो ये इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है आपका, बूल, यानी एक बुलियन वैल्यू है, ठीक। तो ये बुलियन वैल्यू है, जनरली बुलियन वैल्यू। ओके, थैंक यू।